नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। ऑन न्यूज भारत के बड़ी बात में हमारे साथ हैं आज के स्पेशल गेस्ट सुरेश प्रसाद, जो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष हैं, जो समाज के प्रति, व्यवसायियों के प्रति सदैव नई बात सोच रखते हैं। लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एडहॉक कमेटी बनाई गई, जिसमें भी वो निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष रहे, जिसे रामगोपाल डोलिया महामंत्री और केदारनाथ प्रसाद कोषाध्यक्ष रहे। लेकिन टेक्निकल कारण के कारण जिला प्रशासन ने चुनाव पर रोक लगा दी। फलस्वरूप 23 मार्च को होने वाले चुनाव पर ब्रेक लग गया और लंबी जद्दोजहद के बाद एक बार फिर प्रशासन ने लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चुनाव करने की आदेश निर्गत कर दिया। इस परिस्थिति में सुरेश प्रसाद ने नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया और जिसका आज नामांकन की अंतिम तिथि में फिर एक बार सुरेश प्रसाद नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चलिए आपको रूबरू कराते हैं सुरेश प्रसाद जी से। धन्यवाद रंजीत सम्राट जी और आपका ओनली चैनल। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि प्रजातंत्र में जो चुनाव होता है, चाहे लोकसभा, विधानसभा, मुखिया का या नगर निगम का होता है, उसका एक कार्यकाल फिक्स है 5 साल, ठीक है। और अगर 5 साल के बाद चुनाव नहीं होता है तो उसको 6 महीना के विधि सम्मत जो कानून है उसके तहत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले से काम कर रहा है, 2011 में जो चुनाव हुआ था, 2023 तक में एक बार भी चुनाव नहीं हुआ। यानी उनका कार्यकाल 2011 के बाद 2013 तक ही है। 13 के बाद जो भी उसमें पदाधिकारी अपने आप को कह रहे थे कि हम अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जो भी कह रहे थे सब गलत है और ये गलती चलता ही आ रहा था। और संजोग से जो इनके जो कहिए सो कॉल कहिए सिंडिकेट कहिए रामचंद्र प्रसाद हैं, इनको हमारे खिलाड़ी से पाला नहीं पड़ा था। तो इनका पाला पड़ा आपको सितंबर 22 में, जब यहाँ का व्यापारी ने हमको जबरदस्ती, और ये जो बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे रामगोपाल डोलिया हो गए, केदार जी हो गए, मतलब सो हमको जबरदस्ती बोले कि भाई देखिए सुरेश जी, आप तो आप लखीसराय में पूरा रहते हैं और सुनते हैं कि आप नगर पालिका में भी जनता का काम कर रहे हैं, तो आप तो सबसे पहले व्यापारी के लिए कीजिए। इन्होंने हमको निर्विरोध फिर अध्यक्ष बना दिया, जो कि 1 साल के लिए बना था। और मैंने 5 महीना के बाद ही चुनाव करवाने का घोषणा किया और वही प्रक्रिया के तहत आपको 23 मार्च 23 को चुनाव होना था और 22 तक में नॉमिनेशन सब लोगों को देना था और उसी दिन नॉमिनेशन वापस करना था। यहाँ का जनता का सपोर्ट कहिए चाहे विश्वास कहिए, उन्होंने फिर हमको निर्विरोध चुना गया और हमें सर्टिफिकेट भी जो यहाँ के मुख्य चुनाव पदाधिकारी विक्रम प्रसाद और आपका सहायक चुनाव पदाधिकारी ओम प्रकाश अलंकार जी के द्वारा मिल गया। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। मैंने उसके बाद भी बाकी का चुनाव करवाने के बाद ही हम इसको स्वीकार किया। लेकिन इस बीच में हमारे डीएम साहब के यहाँ एक मीटिंग हुआ जिसमें कि दोनों जो पुराने कमेटी काम कर रहा था और हमारा दोनों का चुनाव पर रोक लगा दिया गया। और फिर इसी तरह समझिए कि ये 22 मार्च 23 से अभी तक ये इधर कुछ समय हुआ। ये जो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है, ये कहाँ से एफिलिएटेड है? ये सबसे पहले बता देता हूँ, ये आपका दिल्ली की संस्था है। इसका नाम है नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली और ये पूरे देश के 10 राज्य का एफिलिएशन है। 10 राज्य का एफिलिएशन है। इवन पटना चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम है, उसको वो भी वहाँ से रजिस्टर्ड है। ये स्टेट की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का है। ये 10, इसमें आपका बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, इस तरह से 10 स्टेट का एफिलिएशन है। और वो इतना पावरफुल है कि डायरेक्ट अगर कोई समस्या व्यापारी का होता है तो जिस विभाग का होता है, वित्त विभाग का होता है, तो डायरेक्ट वित्त मंत्री से मिलता है। और यहाँ तो मैंने यही समझा कि चलो ये जो 12 साल से चल रहा है, चक्कर चल रहा है, 11 साल से चक्कर चल रहा है रामगोपाल डोलिया, वो कुछ नहीं रहा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान व्यवसायियों को हो रहा है। वो मतलब तो मैंने ये निर्णय लिया कि छोड़ो, अब की कोर्ट कचहरी के चक्कर में व्यापारी का फिर मतलब समय बर्बाद होगा। मैंने एक निर्विरोध नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले मैंने कल एक आम सभा बुलाया था, जिसमें जो हमारा एडहॉक कमेटी बना था उनके भी मेंबर सारे आए थे और यहाँ अच्छे पत्रकार भी आए थे और 100-125 व्यापारी आए थे। उन लोगों से मैं पूछा कि आप लोग चुनाव चाहते हैं कि नहीं, तो सब अपना एक मत से बोला कि नहीं, चुनाव होना चाहिए और हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये तो और बड़ी बात है, बिहार तो स्टेट लेवल का है, वो नेशनल लेवल का है।
तो हमने कल इस तरह का घोषणा किए, जिसके अंतर्गत आज आपका पुराना नॉमिनेशन जो किया हुआ था वो तो ठीक है, इसके अलावा जिसको भी नया आदमी को करना था वो कर सकते थे, लेकिन संजोग ऐसा लगा कि ऐसा कोई नया नामांकन नहीं हुआ, इसलिए पिछला नामांकन ही जो रह गया। जैसे कि पिछला नामांकन में मैं अध्यक्ष पद में सिर्फ एक ही था, इसलिए निर्विरोध चुना गया था, और महासचिव में 2 पद था, रामगोपाल डोरिया और जयप्रकाश था। इसी तरह उपाध्यक्ष पद में 3 था, और सचिव में 4, और कोषाध्यक्ष में 3 था। तो बाकी जो 13 मार्च को जो मतदान होगा एकदम बिल्कुल स्वच्छ तरीका से होगा, और वो ये जगह है जेजी शाह मध्य विद्यालय, और उस दिन चुनाव होगा, और शाम में आपको 5 से 7 के बीच में ये आपका पहले घोषणा होगा कौन प्रत्याशी की विजय हुई, और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उस दिन हम लोग यही प्रोग्राम किए हैं कि 6 बजे के बाद हम लोग पूरे लखीसराय में 1000-2000 लोगों का एक जूम लेके 28 सितंबर का मतलब बैनर तले है ना जीत का जश्न मनाएंगे। और जो पॉकेट में जो लेके रामचंद्र एंड कंपनी जो संस्था चल रहा है उनको तो एहसास हो ही जाएगा। जवाब देना नहीं है, जवाब देने की क्या जरूरत है, जवाब तो दिया जाता है। लेकिन सुरेश प्रसाद जी का कहना है कि 13 मई को नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतदान होगा, जिसमें महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। इसमें लखीसराय के सभी तबके के व्यवसायी हैं वो तमाम मतदान करेंगे। मताधिकार के बाद महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष का निर्माण होगा, और जो 6:30 बजे के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगी, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक जश्न होगा, और ये जश्न पूरे शहर में भ्रमण करेगी और बताएगा कि नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही व्यवसायियों के हित करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। एक लाइन बोलेंगे, हम लोग 2011 के बाद जो भी व्यापारी सदस्य बना है वो वोट दे सकते हैं। हमको कोई बॉन्डिंग नहीं है कि रामचंद्र प्रसाद से सदस्य बने हैं, ये आपका रंजीत प्रसाद से बने। मैंने व्यापारी क्या गलती है, वो पैसा दिया, रसीद मिला है चैम्बर के नाम पर, उनको वोट देने का अधिकार। तो मैं 2011 के बाद जितने व्यापारी सदस्य बने उनको वोट देने का पूरा अधिकार। देखिए, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष सुरेश प्रसाद जी का कहना है कि लखीसराय के सभी व्यवसायियों को आगामी 13 मई को होने वाले मतदान में अपना मताधिकार के प्रयोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और उनका कहना है कि व्यवसायियों के हित के लिए, उसके हक और हुकूक के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और व्यवसायियों के लिए आप अपना भविष्य को देखने के लिए नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मजबूत करने के लिए अपना मतदान जरूर करें। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com